दोस्तों, आप लोग का सरकारी मोहन चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को 4 मार्च 2025 करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ। प्रश्न क्या है कि हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो जो दूसरा अंतरिक्ष यान जो है ब्लू बोस्ट मिशन, पहली बात तो मिशन कौन सा है? ब्लू बोस्ट मिशन है। उसके बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला सेकंड नंबर का है ये कब लॉन्च किया गया था? ये जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और इसके बाद इस कंपनी का क्या नाम है? फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी है ये। क्या नाम है इसका? फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी है। उसके बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी कंपनी ये है। और पहला क्या था? इंट्यूटी है, जो कि ओडिशियस मिशन है। इंट्यूटी कंपनी, जो कि इसका मिशन क्या नाम है? ओडिशियस मिशन है। और इस सेकेंड वाले क्या नाम है? ब्लू बोस्ट मिशन है। और फर्स्ट वाले क्या नाम है? ओडिशियस मिशन है, जो कि क्या इन कंपनी क्या नाम है? इंट्यूटी कंपनी नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू बोस्ट कंपनी हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरा चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश है। और 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था 2023 में। 14 जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। और LVM-3 M4 रॉकेट का नाम है। LVM-3 M4 रॉकेट का नाम है। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि 23 अगस्त को ये सॉफ्ट लैंडिंग किया था। और उसके बाद जो है इस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। और उसके बाद जो है इसमें जो लैंडर है उसका नाम क्या है? लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। ठीक है ना। कुछ प्रश्न देख लीजिए बम बम। हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ था? हर्ष कुमार जी का गठन हुआ था, हर्ष कुमार जी का। और विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? रूस को चुना गया है। क्या क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पुस्तक मेले का फोकस देश के लिए चुना गया है, रूस को चुना गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.4% लगाया गया है। प्रश्न दूसरा देख लीजिए आप लोग। हाल ही में चर्चा में रहे राय शेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है? राय शेरू और अल्फ्रेड का संबंध जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात संबंधित है, जो 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात संबंधित, जो कि दक्षिण प्रशांत में क्षेत्र में आया है, क्योंकि हवा से उठता है और हल्की हवा कारण होता है। ये तापमान क्या वहाँ पर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उठता है। और उसके बाद देखते हैं क्लाइमेट क्या इसमें होता है। क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब होता है सिर्फ। ठीक है ना। चक्रवात में ईंधन काम करता है। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और ये चक्रवात में ईंधन का काम ये करता है। और इसके बारे में कौन बता रहा है? मैडम जूलियस एसिलेशन ने बताया है। ठीक है ना। इस चक्रवात ईंधन के बारे में किसने बताया है? मैडम जूलियस ऑसिलेशन ने बताया है, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रही हैं वो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा। तो फिर देखिए कुछ आप लोग दाना चक्रवात कहाँ संबंधित है? कतर संबंधित दाना चक्रवात जो किसने नाम दिया? कतर ने दिया है। असना किसने दिया है? पाकिस्तान ने दिया है। विली विलिज के नाम किसने दिया? विली विलिज के नाम किस देश से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। साइक्लोन जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कम होता है। और ये कब होता है? जब साइक्लोन जब आता है इसका सेंटर प्रेशर क्या होता है? सेंटर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। ठीक है ना। लो प्रेशर होता है। तो देखिए कुछ बम बस देख लीजिए। हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? टाटा स्टील कंपनी है। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड संबंधित है। माउंट तारानाकी से संबंधित है, न्यूजीलैंड संबंधित है। एक्सियोम मिशन 4 एक्सोम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष पहले अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला होंगे। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोकस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये आपका 12वीं संस्करण जो है होस्ट कौन कर रहा है? ये जयपुर कर रहा है, राजस्थान का। उद्देश्य क्या है? 3R जो है 3R को मतलब बताना है। 3R है क्या? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल इसी के बारे में बता रहा है। 12th संस्करण जो है इसका होस्ट कौन कर रहा है? जयपुर कर रहा है। उद्देश्य क्या है? 3R के बारे में सबको बताना। और 2023 का होस्ट कौन था? 2023 का होस्ट कंबोडिया था। 2018 8th इंडिया इंदौर में हुआ था ये। ठीक है ना। 2018 जो है 8th इंडिया इंदौर में हुआ था। उद्घाटन क्या है? मनोहर लाल खट्टर जी के
उद्घाटन कौन किया है? मनोहर लाल खट्टर ने किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन एसोसिएशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत हो जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर? भारत हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ हुई थी? जैसलमेर में हुई थी हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खचोपल्टी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम किया गया है, सचिन तेंदुलकर के द्वारा किया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4% अनुमान है, ठीक है ना, 4.4% अनुमान है। हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल के शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये NH-30 उड़ान करने वाली जो है ब्लू ओरिजिन की जेफ बेजोस हैं इनके मालिक, ठीक है ना। NH-30 उड़ान करने वाली जेफ बेजोस हैं इसके मालिक। और उसके बाद न्यू शेपर्ड इसका नाम है। और क्या नाम है इसका? नाम है न्यू शेपर्ड नाम है। सेकंड भारतीय कौन है एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जो उड़ाने वाले? कौन ये है? तुषार मेहता है। सेकंड भारतीय एस्ट्रोनॉट कौन है? तुषार मेहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे भारतीय क्या? तुषार मेहता हो जाएगा। तो 6 यात्री इसमें है स्पेस में जाने वाले। पहले भारतीय कौन इसमें है? पहले भारतीय कौन थे? तो भारतीय कौन है? गोपी थोटापुरा थे, गोपी थोटापुरा। और NH-31 सभी महिला यात्री हैं। NH-31 में क्या है? सभी महिला यात्री शामिल है इसमें, ठीक है ना। तो देख लीजिए हाल ही में बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को लेकर मुक्त किया गया है? 12 लाख को किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? स्वर रेल। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार जो है अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है? साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। 5वां प्रश्न क्या आपका है? हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो डॉल्फिन गणना में पहली बार जो है रिपोर्ट आया है, किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जो कि नदियों में पाया गया है। 8 राज्य इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। इसमें 8 राज्य शामिल हैं। टोटल कितने डॉल्फिन है? 6327 डॉल्फिन टोटल है। पहला राज्य कौन सा है जिसमें सर्वाधिक पाया गया है? उत्तर प्रदेश है। सेकंड राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है ना। तो डॉल्फिन क्या एक मछली नहीं है, डॉल्फिन क्या एक स्तनधारी है। और प्लेट निष्ठा, इसको क्या नाम किया दिया गया? प्लेट निष्ठा नाम किया गया, जो कि गंगेटिक नाम है। प्लेट निष्ठा गंगेटिक नाम इसका है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या नाम है? प्लेट निष्ठा गंगेटिक इसका वैज्ञानिक नाम है। सुसु स्थानीय इसका नाम है। सुसु से क्या नाम है? स्थानीय नाम इसका है। और ये अंधी होती हैं, ठीक है ना। और हाँ, उसके बाद क्या हो गया? 5 अक्टूबर 2009 में क्या किया गया था? इसका नामकरण किया गया था इसके बारे में। और राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था कब? 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और उसके बाद जो है 5 अक्टूबर को इसको जो है डॉल्फिन डे के नाम से भी जाना जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के नाम से भी जाना जाता है। रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? बिहार में खोला गया है। तो और भी कुछ देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो गिद्ध, तेंदुआ, चीता और बाघ ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? गिद्ध, तेंदुआ, चीता, बाघ कहाँ पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है सबसे अधिक। हाल ही में भारत अमेरिकी गायकी चंद्रिका टंडन के भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? त्रिवेणी मिला है। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदन जीता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। हाल ही में मीथेन प्राइस का उत्सर्जन का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ है? माउंट फेंटेल ज्वालामुखी जो आपका है ये इथोपिया में है। मीथेन प्लस जो है, ठीक है, ये प्लस लिखा है, ठीक है ना। ये मीथेन प्लस का उत्सर्जन कहाँ हुआ है? ये माउंट फेंटेल, ये इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ हुआ? ये इथोपिया में हुआ है।
इथोपिया में इसका आंसर हो गया। मीथेन प्लस जो है, मीथेन की बड़ी मात्रा में उत्सर्जन यहाँ हुआ है। मीथेन जो है पृथ्वी में तापमान को बढ़ाता है। मीथेन क्या करता है, पृथ्वी में तापमान को बढ़ाता है और यह ग्रीन हाउस गैस को भी बढ़ाता है, ठीक है ना। मीथेन जो है इसको मार्स गैस भी कहते हैं। जुगाली करते हुए जो है पशुओं में भी निकलता है, कोयला खदान में निकलता है, धान को काटते समय खेत में, और आपका जो है दलदली भूमि में, ये सब जगह मीथेन पाया जाता है। और उसके बाद जो है कि जब ये आपका जब ज्वाला जो है लावा निकलता है, तो उसमें जो गैस गुब्बारा निकलता है ना, गुब्बारा, ये मैग्मा नीचे होता है नीचे, और उसके बाद जो ऊपर जो गैस निकलता है वो कौन सा गुब्बारा निकलता है, CO2 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, ये निकलते हैं सब। तो बम प्रश्न देख लीजिए आप लोग। हाल ही में बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? हाल ही में बजट 2025 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश के लिए कितनी निर्धारित की गई है? देखिए, मीडियम के लिए क्या है, 1.25 करोड़ किया गया। स्मॉल के लिए कितना किया गया है, 2.5 करोड़, ठीक है ना। मीडियम देखिए आपका क्या होता है, मीडियम देखिए आपका क्या आपका है 25 करोड़ जो आपका सबसे ज़्यादा वाले में है। उसके बाद स्मॉल वाले में, मीडियम वाले में आपको क्या है 2.5 करोड़, और उसके बाद जो है स्मॉल वाले में क्या आपका है 1.25 करोड़। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वाबरीन किया है? भारत और मालदीव के बीच में। उसके बाद आप देख लीजिए, AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को आपराधिक घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? इंग्लैंड और ब्रिटेन। इथोपिया, इथोपिया क्या इसका राजधानी क्या अदीस अबाबा है, जो कि अफ्रीका का यूनियन हेडक्वार्टर यहीं पर है, ठीक है ना। फिलीपींस में देखिए कौन सा आपका वो है ज्वालामुखी, माउंट ताल और माउंट मेयोज है, ठीक है ना। इथोपिया में क्या है, माउंट मेरापी, सिनाबुंग, माउंट सिनाबुंग और माउंट क्रेकातोवा, ये सब ये तीनों कहाँ है? इथोपिया में, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, माउंट क्रेकातोवा। और आपका हवाई द्वीप में क्या है, माउंट केलौआ, माउंट मोलाजोवा, मोनाजोवा, ठीक है ना। इक्वाडोर में कौन सा है, कोटापेक्सी, ठीक है ना। इटली में क्या है, माउंट विसुवियस, माउंट एटना, माउंट स्ट्रोबोली, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? ये फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जो है ये जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला अस्थायी पायलट है। उसके बाद देखिए कि ये क्या हो जाएगा, इसका तनुष्का सिंह हो जाएगा। कृष्णा जयशंकर कौन है? कृष्णा जयशंकर जो आपका शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं, शॉर्ट पुट खिलाड़ी हैं, जो कि 16 मीटर दूर फेंका था इन्होंने, जो कि न्यू रिकॉर्ड बना दिया है। USA के अंदर इन्होंने काम किया है, ठीक है ना। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? बिहार में घोषणा की है। हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजन देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता को मसौदे के लिए पैनल किसने नियुक्त किया है? गुजरात ने किया है। मखाना बोर्ड कहाँ है? बिहार में है। हाल ही में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने प्रारंभ किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन है? रणजी ट्रॉफी का जो है उपविजेता कौन आपका है? ये आपका हो गया, ये आपका विजेता कौन है? विजेता आपका जो कौन है, ये विदर्भ है। उपविजेता कौन है? केरल है। तो जो उपविजेता हैं उनका कैप्टन कौन है? अक्षय वाहडकर है। अक्षय वाहडकर उसके जो है कैप्टन है। और फाइनल कौन है? फाइनल मैच कौन जीता है? नागपुर जीते हैं, महाराष्ट्र के। फाइनल मैच कहाँ हुआ है? फाइनल मैच नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? हर्ष दुबे जो है, जो कि विदर्भ के हैं। और रणजी जो है CK नायडू, देवधर, दिलीप, उसके बाद ईरानी, एसेज, और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी, बॉर्डर, आपका विजय हजारे, ये सब क्या है? सब रणजी ट्रॉफी की, ये सब क्रिकेट संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपविजेता क्या हो जाएगा? इसका केरल हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? कपास को 5 वर्ष के लिए और दाल को 3 वर्ष के लिए। हाल ही में USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने का कार्यकारी आदेश हस्ताक्षर किए हैं?
आपका यूनाइटेड नेशन UNHRC, और उसके बाद जो है WHO यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स कमेटी यहाँ से, और उसके बाद WHO से, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? UAE। कहाँ आयोजित होगा? UAE। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 25 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? इंडियन और नेवी, ठीक है ना, इंडिया और नेवी में। हाल ही में 57वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2025 का जो है सर्वश्रेष्ठ किसे मिला है? इसको, जिसको हम लोग एकेडमिक पुरस्कार भी कहते हैं, ये कहाँ मिलता है? लॉस एंजल्स में मिलता है। बेस्ट फिल्म क्या थी? अनोरा थी। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? सीन बेकर है। कौन है? सीन बेकर है। और उसके बाद जो आयोजन कहाँ हुआ ये, और उसके बाद जो ये उसके बाद जो आपका जो है अनोरा फिल्म के लिए मिला है सिनवेकर को। बेस्ट एक्टर कौन है? एड्रियन ब्रॉडी है। द ब्रूटियल लिस्ट के लिए मिला है। और उसके बाद जो आपका बेस्ट एक्टर कौन है? एड्रियन ब्रॉडी है द ब्रूटियस्ट के लिए। और बेस्ट एक्टर कौन है? माइक्री मेडिसिन है, जो कि अनोरा फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस माइक्रो मेडिसिन। सर्वाधिक किसे मिला है? 5 ऑस्कर अनोरा को मिला है, ठीक है ना। ऑस्कर के पहले भारतीय कौन है? भानु अथैया है, जो कि गांधी फिल्म के लिए है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? भारत के एकमात्र जो है सत्यजीत रे को 1992 में। हाल ही में इसका आंसर क्या आपको हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या आपको हो जाएगा? अनोरा हो जाएगा। हाल ही में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर कहाँ स्थापित किया है? साउथ अफ्रीका में। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू गोस्ट मिशन का संबंध किससे है? चांद से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एथेमॉड और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का गदर 380 का संबंध किससे है? ईरान से संबंधित है। हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 3 मार्च को मनाते हैं इसको। थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण संबंधित है। क्यों? क्योंकि CITES के एक कन्वेंशन हुआ था यहाँ पे, इंटरनेशनल इंटेलिगेट ट्रेड, यहाँ पे जो कि इंटेलिजेंस इंटेलिगेट ट्रेड यहाँ पे हुआ था। उसके बाद जो यहाँ पे वन्य जीव लुप्त प्रजाति है यहाँ पे अवैध व्यापार के लिए, ठीक है ना। वन्य जीव लुप्त प्रजाति जो कि अवैध व्यापार के लिए को रोकना इनका कन्वेंशन है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का इसका कब हुआ था? ये 3 मार्च को बैठक इसकी हुई थी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ठीक है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में 2023-24 में भारतीय विनिर्माण का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? USA है। हाल ही में भारत की पहली हाईली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना विजय दुर्ग कमाल का संबंध किससे है? वेस्ट बंगाल संबंधित है। हाल ही में हरी हवायाची की 2 नई प्रजाति एलोटेरिया फेसिफेरा और एलोटेरिया ट्यूलिपेरा कहाँ खोजी गई है? केरल में खोजी गई है। हाल ही में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पाद केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किया है। पहला सहायक उत्पाद केंद्र जो कि त्रिपुरा राज्य में पूर्वा लक्ष्मी स्थान है। कहाँ आपको त्रिपुरा हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में USA के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता को वापस ले ली है? अर्जेंटीना ले ली है। हाल ही में RBI द्वारा 5 वर्ष के लिए के बाद तय की गई रेपो रेट कितने वर्ष की है? कितने प्रतिशत है? 6.2% है। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है। हाल ही में निर्भया कड़ी मोह गोल्हा जिया कल्पना अभिजन और स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना किसने प्रारंभ की है? ओडिशा ने लॉन्च की है। हाल ही में पहली क्वांटम चिप एसोलॉट का प्रोटोटाइप किससे लॉन्च किया है? और ओसेलॉट का जो क्वांटम चिप का जो है
अमेजॉन ने लॉन्च किया है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट मेजराना फर्स्ट है। और गूगल का क्या है? अमेजॉन। माइक्रोसॉफ्ट का मेजराना फर्स्ट है, गूगल का क्या है? वैल्यू चिप है। और इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा अमेजॉन हो जाएगा, ठीक है ना। और स्लॉट किसने लॉन्च किया? अमेजॉन लॉन्च किया है। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगना अपराध हो गया? भोपाल में हो गया है। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा को 79वें सत्र के अध्यक्ष किलो मोन यंग का संबंध किससे है? कैमरून से है। हाल ही में पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय विभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? गुजरात में होगा। हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान कहाँ से संबंधित है? इंडिया, नेपाल और श्रीलंका से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।